अब बात उस यूक्रेन की जिसने अमेरिका के उकसावे पर रूस से पंगा लिया, पुतिन से जंग लड़ी और बर्बाद हो गया। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काया, अब वही अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले में 8 लाख करोड़ रुपए की रक्षा डील कर रहा है। यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस के कब्जे में चले गए इलाके को भूल जाए। Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts. जेलेंस्की इस बार व्हाइट हाउस आने से पहले घबराए हुए थे। पिछली बार ट्रंप के हाथों हुई बेइज्जती का खौफ कुछ ऐसा था कि इस बार अकेले नहीं आए, यूरोप का पूरा कुनबा साथ लाए ताकि अगर ट्रंप भड़के तो बचाया जा सके। इसीलिए जेलेंस्की के सुर बदले हुए थे। उन्होंने 25 बार ट्रंप को शुक्रिया कहा, ट्रंप की खूब खुशामद की। ट्रंप के तेवर भी इस बार अलग दिखे, वो जेलेंस्की के प्रति नरम दिखे और इस बार उनका बर्ताव भी पहले के मुकाबले अच्छा था। अब सवाल यह कि ट्रंप के सुर जेलेंस्की को लेकर क्यों बदल गए और क्यों सोमवार को व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसे पुतिन की जीत बताया जा रहा है। इसका जवाब भी जेलेंस्की ने दिया, बताया कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी के बदले में 8 लाख करोड़ रुपए की डील करेगा। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को रूस के खिलाफ उकसाकर हथियार देकर जंग के मैदान में खड़ा कर दिया और दूसरे राष्ट्रपति ने उसे बचाने के लिए डील कर ली। भविष्य में पुतिन से बचाने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए जेलेंस्की से लेने का वचन ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी गारंटी को लेकर भी अमेरिका ने कुछ भी पुख्ता नहीं कहा, सारी जिम्मेदारी यूरोप पर डाल दी। तो जेलेंस्की ने रूस से जंग लड़कर नाटो में शामिल होने के लालच में पुतिन के हाथों अपनी करीब 20% जमीन गंवा दी और सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिका को 8 लाख करोड़ रुपए का चेक थमाना पड़ा। इस तरह दो महाशक्तियों की लड़ाई में यूक्रेन का बिना बात के बैंड बज गया। सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 की जैसी सुरक्षा मिलेगी, यानी यूक्रेन पर हमला हुआ तो यूरोप के देश उसकी सभी तरह से मदद करेंगे। अमेरिका से 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदने में भी यूरोप मदद करेगा। इस पैसे से यूक्रेन 10 अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा ताकि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इसके अलावा यूक्रेन के साथ अमेरिका $50 बिलियन के ड्रोन उत्पादन का सौदा करेगा, जिसमें यूक्रेनी कंपनियां ड्रोन बनाएंगी और अमेरिका उन्हें खरीदेगा। वॉशिंगटन में जिस तरह से यूरोप के सभी बड़े देशों के नेता जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले, उससे भले ही पुतिन को यह संदेश देने की कोशिश की गई हो कि यूक्रेन अकेला नहीं, लेकिन असली बात ये नहीं है। दरअसल यूरोप के देश इसलिए जेलेंस्की के साथ ट्रंप से मिलने गए ताकि वो अगर पिछली बार की तरह व्हाइट हाउस में बवाल करें तो जेलेंस्की को बचाया जा सके। यूरोपीय देशों को डर था कि ट्रंप जेलेंस्की से जबरन कुछ भी समझौता करवा सकते हैं और भुगतना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय देशों को लगता है कि पुतिन का अगला निशाना वही है। इसलिए सिक्योरिटी गारंटी को लेकर यूरोप के सभी नेता ट्रंप को कहते रहे। अमेरिका में जिस तरीके से पुतिन का स्वागत किया गया, ट्रंप के तेवर ढीले रहे। उससे पहले ही अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हर कोई इसे पुतिन की जीत बता रहा है। क्योंकि पुतिन लगातार सीज फायर का विरोध कर रहे थे, उनके सुर में सुर मिलाते हुए ट्रंप ने भी इसे खारिज कर दिया, जबकि जेलेंस्की और नाटो देश सबसे पहले सीज फायर करने को कह रहे थे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे शांति समझौते पर जोर दिया, जिसकी वकालत पुतिन कर रहे हैं। इस तरह पुतिन ने बिना कुछ दिए अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों को अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। ट्रंप को लगता है कि वो शांति समझौता कराने में कामयाब रहे तो रूस को चीन के करीब जाने से रोका जा सकेगा। पुतिन ये जानते हैं, इसलिए उनका अगला कदम रूस पर भी सभी प्रतिबंध हटाने को लेकर होगा। ट्रंप के तेवर को देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस तरह यूक्रेन बनाम रूस की इस जंग में पुतिन विजेता बनकर उभरते दिख रहे हैं। जेलेंस्की कहते रहे हैं कि वो अपनी जमीन रूस को नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप से उनकी मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि जेलेंस्की अपनी ये हट छोड़ सकते हैं। ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले एक नक्शा रखा गया था। यह रूस यूक्रेन जंग के दौरान भौगोलिक स्थिति को दिखाने वाला नक्शा था। 17 अगस्त तक दोनों सेनाओं की स्थिति क्या थी और किन हिस्सों पर रूस का कब्जा है और कितना है, यह भी दिखाया गया था। ट्रंप जेलेंस्की की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों ने काफी देर तक इस नक्शे के सामने भी खड़े रहे। इस दौरान ट्रंप ने दिखाया कि यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस कब्जा जमा चुका है। इस दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप की बातों को गौर से सुना, लेकिन जो आंकड़े यानी किस हद तक रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमाया है, इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप से असहमति जताई।
हालांकि उन्होंने इस मैप के लिए बाद में ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि क्या ज़ेलेंस्की उन इलाकों को रूस को सौंप देंगे जिन पर काफी हद तक रूस का कब्जा हो चुका है।